नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। ये वेटरन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तरफ तो हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की टेस्ट परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है वो आजकल काफ़ी खबरों में नज़र आई। उसकी वजह यह है कि भारत से एक मैच खेला गया। मैच शुरू होने से कबल भी कंट्रोवर्सीज हुई मैच में, लेकिन कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। फिर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से भी पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जैसे ही ज़रा लाइमलाइट में आती है तो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। बॉलर्स फिर भी परफॉर्म कर देती हैं, लेकिन जो बैटर्स हैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की, वो फिर हमें उसी तरह कोलैप्स नज़र आती है जिस तरह पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम परफॉर्म करती है। इस पर हम बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, अब वुमेन क्रिकेट टीम की पहले तो लोगों को नाम भी नहीं पता होते थे, अब तो माशाल्लाह जो है ना टीम देखी जाती है, मैचेस देखे जाते हैं, डिस्कस हो रही है। क्या कहेंगे आप? हम बहुत दूर हैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट जो ना वुमेन को लेकर। अभी हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ इनफैक्ट अगर आप हमारे जो ख़वातीन क्रिकेट खेल रही हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ अनजस्टिफाइड टू क्रिटिसाइज देम। आप ज़रा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें। इनफैक्ट इन लड़कियों ने इंटरनेशनल ज़्यादा खेले में रादर दैन डोमेस्टिक। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये वाहिद उन चंद बोर्ड में से एक होगा जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो ना वुमेन डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से ये बेचारियाँ सेलेक्ट होकर जो है ना वो आती हैं और आने के बाद इतनी अच्छा भी खेलने की कोशिश करती हैं कि एटलीस्ट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वो चैलेंजेस दे देती हैं। इनफैक्ट लास्ट टेन्योर पे हमने देखा कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, उन्होंने साउथ अफ्रीका को सीरीज़ जो है ना पाकिस्तान के अंदर हराई। फिर पाकिस्तान टीम जो है ना वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ट्रैवल करने के लिए गई। एंड आई स्टिल थिंक इनको आपको बहुत 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 टाइम देना पड़ेगा। हम बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन क्रिकेट में तकरीबन सारी टीमों से ना 15 से 20 साल जो ना वो पीछे ना। हमारी लड़कियां लीग्स खेल रही हैं, अब लीग्स भी शुरू हो गई हैं। अगर आप देखें विमेन क्रिकेट लीग, मेंस तो फिर भी पीएसएल खेल रही है। क्या वुमेन्स के पास कोई पीएसएल का कोई प्लेटफॉर्म? एक नेशनल स्टेडियम में करने की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाई, कुछ इंटरनेशनल मैचेस आ गए जिसकी वजह से उसको मौखिर करना पड़ा। हो ही नहीं पाता ना, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ वुमेन्स क्रिकेट एक तो ना कोई देखना चाहता है, ना ही उसके पर कोई स्पॉन्सर्स जो ना वो लगे हुए हैं, और ना ही लोग देखना तो चाहते होंगे खवातीन को क्रिकेट खेलते हुए। मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो। आई एम वेरी खवातीन से ज्यादा मर्द देखते होंगे सर। शायद हो सकता है, लेकिन वो लोग नहीं है जो बेसिकली क्रिकेट देख रहे हो। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स समथिंग व्हिच इज अ बिग ड्रॉबैक फॉर अस कि हम क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, हम खवातीन को जो ना वो देख रहे हैं। और यही अच्छा, अब इसका कंपैरिजन आप जाएं तो जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट क्लास खेल रही होती है तो उसके अंदर वो बेसिकली इंग्लैंड फर्स्ट क्लास खेल रही होती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो ना वो वुमेन्स की ऐड ऑन कर देते हैं। अगर हमने देखा 100 हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो वुमेन्स का भी 100 हो रहा था। जब T20 होता है तो वुमेन्स का भी T20 होता है। वहाँ पर बिग बैश होता है तो उसके अंदर वुमेन्स का भी बिग बैश होता है। अब आप सोचें, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से आप मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जहाँ पर हम PSL से शुरू होने से पहले मुश्किल से 3 मैचेस जो ना कराने में कामयाब होते हैं। उसके अंदर भी जो ना वो अनफॉर्चुनेटली जो ना दे वर अनएबल टू परफॉर्म, दे अनएबल टू जस्टिफाई देमसेल्फ। प्लस फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेटरों से उनका मुकाबला होता नहीं है। अब इंडिया के अंदर जो है ना वो आपका जो IPL हो रहा है, वो वुमेन्स भी IPL हो रहा है, तो वहाँ पर भी उनकी लड़कियां जो है ना वो बेसिकली तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के जो है ना वो सामने जो है ना वो आती हैं, एंड दे आर एक्सपोज टू एवरीवन। बट आवर टीम इज वेरी 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 जूनियर, और हम आने वाले 15-20 सालों तक भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपके ख्याल में हमें PSL वेमेन का भी रखना चाहिए, कायद आज़म ट्रॉफी वेमेन की भी रखनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें ख़वातीन के लिए रखनी चाहिए ताकि वो भी ऊपर आए? अच्छा सर, पिछले दिनों कुछ कंट्रोवर्सीज बनी। अब सना मीर ने कुछ खिलाड़ियों के हवाले से ये कहती है कमेंट्री करते वक्त इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। उस पर इतना बड़ा इशू बनाया गया कि क्रिकेटर्स के हवाले से ये क्यों कहा जा रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर से या कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बात क्यों उजागर की गई? आप क्या समझते हैं सर, हमारे खेल कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होते जा रहे? देखिए, आजकल तो बेसिकली हर चीज़ कंट्रोवर्शियली जो ना पर काम हो रहा होता है, और बेसिकली हर चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया वाले जो ना बैठे होते हैं। आपके मुंह से गलती से कोई चीज़ एक निकल जाए
इनफैक्ट आप टक करके दूसरे दिन जो है ना वो आप खुद ही अपने आप को जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर देख लें। टेस्ट मैच के दरमियान में रमीज राजा साहब ने जो है ना वो कह दिया कि भाई वो ड्रामा कर रहा है, और अब बाबर आजम की अपील के ऊपर आई थिंक ही डिडंट आइडेंटिफाई दिस थिंग के आइदर बाबर आजम ड्रामा कर रहा है या कीपर ड्रामा कर रहा है, बट लोगों ने जो है ना रमीज राजा को बाबर आजम के साथ कनेक्ट करके कि उन्होंने ड्रामा कर रहा है और बाबर आजम आउट नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि वो बेसिकली गलती से वो माइक बंद करना भूल गए थे, तो वो ये भी हो सकता है कि वो आपका कीपर को बोल रहे हो। तो हर एक आदमी का अपना एक नजरिया है। आई थिंक आजकल जर्नलिज्म जो है ना वो बेसिकली बहुत ज्यादा जो है ना आजाद हो गया है, बहुत ज्यादा ओपन हो गया है, और जिसके दिमाग में जो चीज बढ़ती है वो टक करके उसको जो है ना वो टिका देता है। सेम इसी तरीके से वुमेन्स क्रिकेट की एनालाइजिंग करना, मे बी सना मीर साहिबा ये चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि वी आर सो मच लिबरल, वी आर सो मच क्या कहते हैं कि मतलब वी बिलोंग्स टू अ पाकिस्तान वेयर एवरी वुमन हैज़ अ राइट, एवरी वुमन हैज़ दिस थिंग कि जी वो आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती है। हर एक आदमी का अपना एक सोचने का तरीक़ेकार होता है। आई हैव नो आइडिया कि उनके दिमाग में क्या था, और किसी को भी नहीं मालूम, उनके अलावा तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम। बट हाँ, हमारे यहाँ हर चीज़ जो है ना वो एक बेसिकली कमेंट्स और उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट से ही चल रही होती है। सर अब एक हाथ ना मिलाने की जो रिवायत पड़ी है वो हर जगह कंटिन्यू हो रही है, चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो। अब यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से हमारे टेंशन्स हुए तो अफ़गानिस्तान ने से भी कह दिया गया कि जी क्रिकेट टीम जो है ना कहीं हैंडशेक नहीं करेगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, कहीं हाथ नहीं। ये सर ये क्या होने जा रहा है? हमने माजी में देखा ऐसी कौमें जिनके दरमियान जंगें चली हों या कुछ भी हो, खेल के मैदान में ही नहीं होता था। कुश्ती में ईरान ने अमेरिका के जो पहलवान थे उनको हराया, हाथ में लाया, सब कुछ किया, जीत का जश्न मनाया, लेकिन ये तो नहीं होता कि आप स्पोर्ट्स को भी जंग का मैदान बना लें। देखिए, अगर आपको याद होगा एक पुराने पॉडकास्ट के अंदर हमने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था कि आईसीसी को जो ना स्टेप आउट होना चाहिए, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये एक ऐसा जरासीम है जो आईसीसी ने के मौजूदगी में लगा दिया गया है। अब हर एक आदमी को जो ना इस चीज़ की इजाज़त है। बड़े ने गलती की और वो आप छोटे सारे के सारे उसको जो ना वो फॉलो करेंगे। इंडियन बोर्ड इज़ अ बिगर बोर्ड विच इज़ नो कंपैरिजन, बट अब बोर्ड लाइक अफगानिस्तान भी इस किस्म का काम करेगी, कल को पाकिस्तान भी इसी किस्म के काम करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल उनको किसी किस्म की कोई शिकायत होगी इंग्लैंड से, उनसे भी हाथ नहीं मिलाएगी। एंड आईसीसी कांट डू एनीथिंग। अगर पहले ही स्टेप के ऊपर इसके ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाता, कोई सख्त रद्द-ओ-अमल दे दिया जाता, तो ये यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये बदतमीज़ी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। आप देखेंगे आइंदा आने वाले टाइमों पे ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और गेम स्पोर्ट्स कम रह जाएगा और पॉलिटिकली दंगा बढ़ जाएगा, और पॉलिटिकल दंगा ही लगेगा। और जितने भी आपके इस वक्त एक्सपर्ट हैं तो ये कहना शुरू हो गए कि इंडिया और पाकिस्तान को आपस में नहीं खेलना चाहिए, कल को वो ये कहना शुरू हो जाएंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के ऊपर ये कहना शुरू हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आपस में नहीं खेलना चाहिए। तो क्या स्पोर्ट्स इन्हीं सारे कामों के लिए रह गया? स्पोर्ट्स इज ऑलवेज अ न्यूट्रल ग्राउंड, जहाँ पर आप अपने आप के गेम की फीलिंग्स के साथ जो ना वो खेल रहे होते हैं। यहाँ लोगों ने इसको पॉलिटिकल फीलिंग्स के साथ जो ना वो अटैच कर दिया, और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। और आइंदा आने वाले वक्तों में ये क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को इससे भी बड़ा जो ना वो नुकसान पहुँचाएगा। आज बोर्ड बड़ा है, इंडियन बोर्ड बड़ा है, बल कल को ये बोर्ड छोटा भी होगा। आज उनकी टीम बहुत बड़ी है, बट ऐसा नहीं है कि दे आर इमोरल। कभी ना कहीं उनकी टीम ज़रूर जाके हारेगी। जब वो हारेगी तो फिर उस वक्त उनको इन सारी बेइज्जतियों का ज़्यादा एहसास होगा, और फिर वो देखेंगे, और फिर देन यू गोना स्टार्ट करेक्टिंग इट। ऑस्ट्रेलिया इज बिग एग्जाम्पल, इंग्लैंड इज़ अ बिग एग्जाम्पल। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ को कोई टच भी नहीं कर सकता था, और आज ये वक्त है कि वो बेचारे नेपाल से हार जाते हैं। ये वक्त सब ने देखा हुआ और सबके ऊपर आएगा। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसकी साथ साथ जो है ना, जिसको अल्लाह ने आसमान पर जाने का कहा है उसको नीचे भी लेकर आने को कहा है। तो साथ साथ जब वो नीचे आएंगे वो सब देखी जाएगी क्या होगा। ठीक है सर, यानी उर्दू जो सवाल चलता रहता है इसमें कभी भी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, और ये जो हैंडशेक ना करना, गलत एटीट्यूड मैदान में रखना गलत है। इस पर आईसीसी जब तक के सख्त स्टेप्स नहीं लेगी उस वक्त ये चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी। बिल्कुल सर, अब मज़ीद मौज़ूआत पे ही बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि वेटरन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। इनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे सर, मज़ीद आपसे हम जो है ना इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकिल कोशिशें की जा रही हैं, किसी तरीके से क्रिकेट को सहारा दिया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब भी कोशिश करते हैं, हर जगह पहुँचते हैं। एशियन हमने क्रिकेट बोर्ड में देखा, जो कि ट्रॉफ़ी का मसला हुआ एक तरफ, ठीक है सर। फिर उसके बाद अब साउथ अफ्रीका से टेस्ट तो चल रहा है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बना पाएगा, या उसी तरह होगा जिस तरह वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट जीत गए थे, एक टेस्ट हम हार गए थे। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान जो ना वो कोई डोमिनेटिंग जो ना क्रिकेट के अंदर जो ना वो नेशन नहीं है। दे आर नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, दे आर नॉट लाइक इंग्लैंड, दे आर नॉट लाइक इंडिया। पाकिस्तान इज प्रीटी एवरेज। अच्छा, अब इस एवरेज के अंदर भी पाकिस्तान को आज तक ये भी नहीं मालूम कि उनके होम ग्राउंड का एडवांटेज क्या है और उनके होम ग्राउंड पर किस तरीके से डोमिनेट किया जाता है। अगर आप देखें कि इवन जो टीमें बांग्लादेश टूर करती हैं, उनके लिए जो ना मैचेस जीतना जो ना वो मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट इवन एशियन टीम जब श्रीलंका जो ना वो टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जाती हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है वो टेस्ट मैचेस जीतना। आई थिंक पाकिस्तान इज दी ओनली नेशन जो श्रीलंका को हरा के जो ना वो 2 या 3 दफा जो ना टेस्ट सीरीज हरा के रहे आए हैं। आज तक शायद इंडिया भी नहीं हरा सका। तो आप ये सोचें कि हमें हमारी होम ग्राउंड का एडवांटेज ही नहीं मालूम, और हमें यही नहीं मालूम कि हमारी पिचेस कैसे बनती हैं। या तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन पिचेस बना देते हैं जिसको हम ही नहीं खेल पाते, हमारे भी गले पड़ जाती है। आज तक हमारे यहाँ क्रिएटर ही जो ना वो ठीक नहीं आए हुए। ये वो सिस्टम है जो बेसिकली हमें ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपने ग्राउंडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, और सारे ग्राउंडों का। सिर्फ कजाफी स्टेडियम ठीक करने सर, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में हमने खास पिच बनाई थी जिसको हीटर्स लगा के, कमर्शियल फैंस लगा के उसमें क्रैक्स डाले गए थे, ताकि ये पिच जो है ये स्पिनर्स को सपोर्ट करे, और उसने सपोर्ट किया भी था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मैच में हमने देखा कि टेस्ट में हम उससे पूरी तरह फ़ायदा उठा ही नहीं पाए। इस दफ़ा भी कोशिश तो की गई है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता कि ये पिच उस किस्म की होगी जो कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में हमने देखी। क्या कहेंगे आप? तो क्यूरेटर ठीक करने पड़ेंगे ना, आपको पिच बनाने वाले ठीक करने पड़ेंगे। वो पिचेस बनानी पड़ेंगी जो बेसिकली पाकिस्तान के होम सीरीज को जो ना फ़ायदा मिले। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर करने गए और वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनिंग हो रही हो। वो हमेशा फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने के लिए पिचेस बनाते हैं, बाउंसी पिचेस बनाते हैं, और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, और वही उनकी कामयाबी का राज है। हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टे काम कर रहे होते हैं। ना हमें ये मालूम है हमें इंटरनेशनल क्रिकेट दूसरे के ग्राउंडों में जाके कैसे खेलना, ना हमें ये मालूम कि हमें अपने अपने ग्राउंडों में जाके जाना वो कैसे खेलना। जिस तरीके से आपको अपने होम ग्राउंड्स में खेलना होता है, आपको तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास का उन्हीं ग्राउंडों का बनाना होता है। अब कराची की पिच अलग रिएक्ट करती है, सियालकोट की अलग करती है, फैसलाबाद की अलग करती है, लाहौर की अलग करती है, पेशावर की अलग करती है। तो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आएगा, उसको होम ग्राउंड का तो एडवांटेज मिलेगा ही नहीं। वो सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। और अगेन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक ज़माना होता था लोग जीता जो ना अपने टैलेंट के ऊपर खेला करके जीता जाता था। अब टैलेंट से भी ज़्यादा जो ना सिस्टम से चीज़ें जो ना टेक्निक से और उसके अंदर पूरा एक सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर पिचेस हो गई, ग्राउंड्स हो गए, सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, पैसे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फर्स्ट क्लास हो गए, ग्रेड 2 हो गए। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले प्रैक्टिस फैसिलिटीज हो गई, लाइट में खेलना है, कौन सी बॉलों से खेलना है। इट्स लाइक ए ह्यूज साइंस नाउ, इट्स नो मोर अ स्पोर्ट्स एनीमोर। और अगर ये सारी चीज़ें हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर हमें इंटरनेशनली लोगों को कम्पीट करना है, तो ये वो सारी फैसिलिटीज़ हमें अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास होती है डिफरेंट बॉल से, और जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं इवन पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे यहाँ बॉलें डिफरेंट इस्तेमाल हो रही होती है। तो हमें वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर वही बॉलें देनी होगी, चाहे वो ग्रेस की हो, चाहे वो कोकोबोरा हो, वो बॉलें देनी पड़ेंगी जो बेसिकली हमें इंटरनेशनल क्रिकेट जिससे खेलनी। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम स्ट्रगल करते रहेंगे। अच्छा सर, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स, पेस बॉलर्स की कमी देखी जा रही है। एक ज़माना था हमारे पास 2 पेस बॉलर्स खेल रहे होते थे, 2 तैयार हो रहे होते थे। चाहे मैं बात करूं इमरान खान के ज़माने में, या वसीम, वक़ार, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, एक तवील फहरिस्त थी।
कोई ना कोई मोहम्मद जाहिद, पीछे कोई ना कोई एक दो फास्ट बॉलर्स तैयार हो रहे होते थे और दो फास्ट बॉलर्स परफॉर्म कर रहे होते थे, जिसमें से एक रिवर्स स्विंग करा रहा होता था, एक पेसर होता था। सर अब क्या हो गया हमारे पास, मतलब हम देखते हैं हम टोटली बेबस नज़र आते हैं। हमारे पास हारिस रऊफ के अलावा किसी को गेंद देने के लिए नहीं होती, हम शाहीन आफरीदी और इन दोनों के अलावा से निकल नहीं पाते। क्या करेंगे सर, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या कोई शोएब अख्तर जैसा कोई इस किस्म का फास्ट बॉलर निकलेगा, या हम इसी तरह वेस्ट करते रहेंगे? हमने धानी को वेस्ट किया और दूसरों को वेस्ट किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जिनके आपने नाम लिए ना, ये तो सदियों में पैदा होते हैं। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आपका कपिल देव, जसप्रीत बुमराह, आपका मैग्रा, ये वो नहीं है जो हर आपको हर टाइम के ऊपर जो है ना वो बॉलर्स जो है ना वो मिल जाएंगे। दे आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ ब्रीड, जिनको बहुत मुश्किल से जो है ना वो आपको ऐसे बॉलर्स जो है ना वो मिल रहे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर लाइन नहीं लगी हुई। अगर आज आप देखते हैं तो शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, आपका नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर एक टाइम पर जो है ना वो अभी एक सलमान समथिंग, एक अरशद खान, ये फास्ट बॉलर की कमी नहीं है। पर देखें, जब तक आप इनको प्रॉपर तरीके से मौका नहीं देंगे, कंटिन्यू 5 या 6 मैचेस नहीं देंगे, उस वक्त तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनकी एक्चुअल रिदम क्या है, इनकी एक्चुअल क्वालिटी क्या है। हम 2-2 मैचेस इनको खिला के ये कहते हैं कि दे आर इंटरनेशनल लेवल पे दे आर नॉट इनफ, और इनकी जगह दोबारा से हम पुराने वाली ब्रीड को लेकर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें तो जो ना बेसिकली पाकिस्तान सेलेक्टर्स को, अभी हम एशिया कप खेलने के लिए गए, वसीम जूनियर पूरा टूर्नामेंट जो ना वो बेंच में जो ना वो यूई जो ना वो घूम कर जो ना वो आ गया। एक मैच के भी वो काबिल नहीं थे। अगर वो काबिल नहीं थे तो भाई उनको लेकर तुम क्यों गए? तो ये वो सारी चीज़ें जो बेसिकली हमारी मैनेजमेंट को, हमारे सेलेक्टर्स को ये सोचनी चाहिए कि कौन सी पिच किसको सपोर्ट करेगी और किस किस्म के बॉलर्स हमें लेकर जाना चाहिए। नसीम शाह आपका कैरेबियन प्रीमियर लीग जो ना वो खेल रहे थे, इज़ एन एक्सेलेंट जो ना वो चॉइस, उनकी स्पीड अच्छी है, उनकी सीम अच्छी है, उनकी स्विंग अच्छी है, बट वो वहाँ पर जो ना वो खेल रहे थे। मोहम्मद आमिर का ईगो ही जो ना वो टूट कर नहीं रहता। वो तो बेसिकली पता नहीं अपने आप को क्या समझना शुरू हो गया है। ही स्टार्ट थिंकिंग दैट ही इज अ बिगर देन अ गेम, इज अ बिगर देन अ सर पाकिस्तान। पहले तो उनको वापस लाने की बात की गई, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी बातों की तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं। आई पर्सनली थिंक उनको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना वो बेसिकली इट्स बिकम समवन हुज, और उनकी मौजूदगी भी क्या थी। अगर वो इतने ग्रेट बॉलर थे तो हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर पहले जो है ना राउंड में बाहर नहीं हो जाते। उनका लाने का मतलब जो है ना वो टीम के अंदर जो है ना इत्तफाकी जो है ना पैदा करना है, और वी टुक दैट चांस, और हमने वर्ल्ड कप से पहले उनको लाया, उनको सारे मैचेस खिलाए। उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली, बिल्कुल बिलो एवरेज थी। तो आई डोंट थिंक द लीग क्रिकेट इज डिफरेंट, लेट हिम एंजॉय हिज लीग क्रिकेट, और पाकिस्तान को जो है ना वो नए आने वाले फ्यूचर के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक सर, अब आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से? देखिए, यंगस्टर से ज़्यादा तो ऐसे पाकिस्तान मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि जितना वो यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट को जो ना वो बेनिफिट होगा। और आई पर्सनली थिंक कि ये बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स जो ना रखने से बेहतर ये है कि फर्स्ट क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च करना चाहिए, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, अच्छे ग्राउंड जो है ना बनाने चाहिए, क्यूरेटर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छा ग्राउंड, अच्छी पिच बनाने पर ही जो ना आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो ना सर्वाइव करेगा। हमारे पास अगर लोकल सर्विसेज नहीं है तो उनको बाहर भेज के ट्रेनिंग करा के वापस बुलाया जाए। देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो बेसिकली यूएई के अंदर जो ना वो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से ही गए हुए, उनको भी वापस लेकर आया जा सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड को चाहिए कि वो ये सोचे कि हमें अगर आज ग्राउंड लेवल से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आइंदा आने वाले 10 सालों में हम बड़ी टीमों को कम्पीट कर सकेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाजरीन, आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है अपने अख्ताम पर पहुंचता है, और आज के पॉडकास्ट में जो हमने बात की तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्म करेगी और यंगस्टर्स जो हैं वो भी परफॉर्म करना शुरू करेंगे। बहरहाल आज के इस पॉडकास्ट से मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।